आज मैं आपके साथ ऐसी डाइट शेयर करूँगी जो कि आप सबके होश उड़ा देगी, ठीक है। एक्सट्रीम वेट लॉस आपका करेगी कि जो भी तुम वेखेगा जरूर कहेगा कि है बीमारी क्यों लग गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के रिलेट है और आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। रोज़ का डेली का व्लॉग तो होता है, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, क्यों ना मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मैंने वेट लॉस करते हुए किया है। और आपने मेरी पिक भी देख ली होगी थंबनेल की कि मैं आज से कोई 2 साल पहले कितनी ज़्यादा हेल्दी थी और मेरा कितना ज़्यादा वेट था। मैंने मैक्सिमम तकरीबन 1.5 मंथ में 11 kg वेट लूज़ किया है और बगैर किसी जिम के, किसी डाइट के, घरेलू चीज़ों से खुद के टोटके तो नहीं कह सकते, डाइट आप कह सकते हैं। मैंने एक हेल्दी डाइट, सिंपल जो घर की घरेलू डाइट होती है, डाइटिशियंस जो होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक डाइट देते हैं, आप उनके पास जाते हैं, हज़ारों रुपये की पहले अपॉइंटमेंट से लेते हैं और फिर आपको कहीं जाके होती तो वही है जो आप घर में खाते हैं, लेकिन ये वो आपको एक बैलेंस करके एक रूटीन और आपके ऊपर प्रेशर होता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हमने ना बिल्कुल भी कोई इधर उधर नहीं करना। तो बस मैं आपसे वही शेयर करूँगी। और यकीन करें जब मैं हेल्दी थी मुझे कहता तो कोई भी नहीं था कि आप हेल्दी हैं, या मुझे सिर्फ टोकने वाला मेरा जो था ना घर में, मेरा भाई और मेरी अम्मी थी, मुझे बहुत ज़्यादा टोकते थे और मुझे किसी ने भी नहीं कहा क्या मैं ठीक थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा वेट ज़्यादा, लेकिन जब मैंने वेट चेक किया भी ज़्यादा था तो मैंने फिर सोचा कि मैंने कम करना है करना है करना है, तो हर हाल में करना है। सारी गेम आपकी बना वेट लॉस की वो आपके माइंड की होती है। आपने बस माइंड सेट करना है और अपने टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचना है। इधर उधर की चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। मैंने 1 महीना फुल फास्ट डाइट की। पहले 20 दिन तो घर में यही नहीं पता चला कि मैंने डाइट की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटे होने के नुकसान के, ठीक है। मेरी बॉडी टेंडेंसी ऐसी है कि मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे लगता है मेरी जो है ना बॉडी टेंडेंसी मेरी अम्मी की फैमिली पे है। मेरी दोनों जो खाला है माशाल्लाह वो भी काफ़ी हेल्दी है। घर बैठ के देख रही होंगी, कह रही होंगी बदनाम ठीक है। तो ये रियल बात है, माशाल्लाह वो भी काफ़ी हेल्दी है मेरी अम्मी, वो तो आपके सामने ही है, हेल्दी है माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि हेल्दी जब इंसान होता है ना तो बहुत सी बीमारियां जो है ना आपको लगती है। सबसे पहले बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स पेन और भी पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो कि होते हैं। तो बस मैं भी इनका शिकार होने ही वाली थी। मेरी भी वो जो कहते हैं ना डेडलाइन वो मुझे आ गई थी, तो मैंने कहा मैं ना बस यहीं पे कंट्रोल कर लूँ। तो मैंने कोई जिम वगैरह बिल्कुल भी नहीं की, ना कि एक्सरसाइज की। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वेट लॉस जो है ना वो हमेशा आपकी अच्छी डाइट से होता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है आप जब तक उनको नहीं ना चेंज करेंगे आप कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकते। मैंने इतनी दुनिया जहान की एक्सरसाइज की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फातिमा गवाह है इस चीज़ की कि मैंने कोई ब्रिटिश जो है एक्सरसाइज बताते हैं। मेरी अम्मी के फ़ोन में हमेशा एक्सरसाइज की ही वीडियो डाउनलोड होती थी, मैं वही देखती थी, करती करती इतनी करनी कि बस बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना। आप कभी भी एक्सरसाइज जो है ना कंटिन्यू कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। तो इतना स्टेमिना जो है ना वो इंसान में नहीं हो सकता और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा लेट आता है। और जो आपका वेट है ना वो बाउंस बैक ज़रूर करता है कि आप वापस अपनी उसी शेप पे आते हैं। तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया मैंने अपनी डाइट को मेंटेन किया हुआ है, मैंने छोड़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा तो स्लिम नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे रियल में देखेंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैमरे में तो ज़ाहिर बात है इंसान अपनी एज से भी थोड़ा बड़ा लगता है, वैसे भी हेल्दी लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्री ब्रेकफास्ट में क्या लेती थी। मैं सुबह उठती थी, मैंने जो डाइट है ना वो नॉर्मल से मौसम में स्टार्ट की थी कि आप कहवा वगैरह पी सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले कहवा बनाती थी अपना। कहवे में मैं 1 चुटकी ज़ीरा और 1 चुटकी जो अजवाइन है ना उस चीज़ का कहवा लेती थी। वो पी के फिर मैं अम्मी के साथ वॉक करने जाती थी। और वॉक करने में कहाँ जाती थी, हमारे बिल्कुल घर के पास है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। आपको पता है प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होता है, तकरीबन वहाँ पे मैं 7 से 8 चक्कर लगाती थी और मेरी अम्मी मुझे कहती थी तुम पागल हो चुकी है। इतने मैंने वहाँ पे चक्कर लगाने और खाली सारी रात का पेट खाली होना। रात को भी आपको पता है डाइट का जो खाना वो खा के वो चले जाना, सुबह वहाँ पे जाके चक्कर लगाने और आके फिर मैंने 1 बॉयल अंडा खाना। 1 बॉयल एग आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं जो डाइट बता रही हूँ आप कोई भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तो ना कोई वीकनेस हुई, ना ही मेरे हेयर फॉल हुआ, ना मेरी कोई स्किन ख़राब हुई, मुझे कुछ मतलब मसला नहीं हुआ। बस ये है कि मेरा वेट जो है ना वो तकरीबन 1 माह 10 दिन में 11 kg कम हो गया था। सब देख के हैरान हो गए थे कि मैंने ये कैसे कम किया है जो देखता था वो पूछता इतना वेट कम कैसे कर लिया, आप क्या किया है, कोई
कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये भी कहा कि कोई बीमारी तो नहीं लगी है, इतनी स्मार्ट किस तरह होगी। पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफ़र्ट इतनी की थी, इतनी एफ़र्ट की थी कि अपने माइंड में सिर्फ अपना जो एक आपकी होती है ना कि माइंड, आपके माइंड में बॉडी होती है, मैंने वो बस ना अपने माइंड में उठा ली थी कि मैंने इतनी स्लिम होना है। प्री मॉर्निंग ड्रिंक के बाद फिर मैं लेती थी 1 बॉयल अंडा, हाफ एप्पल और 5 बादाम। तो जी मैं कहाँ थी, ब्रेकफास्ट पे थी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं फातिमा कॉलेज जाती थी, सारे घर का मैंने काम खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। जब आपने वेट लॉस करना ना तो फिर आपने टिक के नहीं बैठना, बस आपने फिर घूमते रहना, घूम घूम के आपका वेट जो है वो लूज होना है। तो सारे घर का काम मैं खुद करती थी, फातिमा के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैंने डाली थी कि मैंने फातिमा आएगी तो करेगी। फातिमा कॉलेज जाती थी, तब सेकेंड ईयर के पेपर दे रही थी, तो काम करते करते हो जाते 11:30 से 11:30 बजे के दरमियान में लेती थी तुख में मलंगा, जो तुख मलंगा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, जुए भी अक्सर बच्चे कह देते हैं, वो लेती थी पानी में। एक गिलास में 2 चम्मच वो लेती थी। और 1 बजे मैं अपना करती थी लंच में मैं क्या करती थी, मैंने टोटली रोटी, चावल, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ जो है ना ऐसे बाइकआउट किया था कि जैसे दुनिया में है ही नहीं। और मैं हालांकि कुकिंग खुद करती थी, लेकिन वो एक जुनून इतना सवार था ना सर पे कि मैंने हर हाल में अपना जो टारगेट है ना वो अचीव करना है। तो बस वो मुझे ये भी नहीं याद था कि इस दुनिया में रोटी, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें हैं। चाय एक वाहिद चीज़ है जो मैंने नहीं छोड़ी थी, लेकिन चीनी के बगैर, चीनी बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दी थी अपनी लाइफ से। तो जी लंच में मैं लेती थी 1 गाजर लेती थी, वो भी हाफ, 1 सेब और 1 खीरा। मैंने अपनी चीज़ें जो हैं, जब आपने डाइट स्टार्ट करनी है ना, आपने अपनी जो भी आपकी सारी डाइट का सामान है ना वो घर लाजमी मौजूद हो। अगर वो घर पे नहीं ना होगा, आपको भूख लगेगी तो आप कुछ भी इधर उधर का ना पकड़ के खा सकते हैं। आपने ऐसे ही अपना ख्याल रखना है जैसे एक बच्चे का रखते हैं। तो वो चीज़ें मैं ख़त्म नहीं होने देती थी फ्रिज से। चीज़ें जो है ना आपने अपनी जो डाइट की चीज़ें वो लाजमी अवेलेबल रखनी है घर पे। और आपने जब डाइट स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले आपने सारा जो खाना पीना है ना वो अपना घर पे प्रिपेयर करके रखना है। फिर आपने ना होमवर्क के बगैर कोई काम नहीं शुरू करना। होमवर्क किए बगैर जब भी आपके काम करते हैं ना तो वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो आपने अपनी डाइट का भी होमवर्क ऐसे करना है कि आपने अपना जो सारा डाइट का फूड है ना वो आपने पहले घर पे रेडी करके रखना है। मैं 15 दिन का रेडी करके रखती थी। और डिनर में मैं लेती थी 2 शामी कबाब, वो भी मैंने फ्रिज में बना के रखे हुए थे। चिकन के लेने हैं 2 बस लेती थी, कोई सॉस वगैरह नहीं लेती थी, सिंपल सादे खाती थी। और कोई भी सालन पका होता था, साग सर्दी में ज़्यादा बनता था तो साग के साथ में वो शामी कबाब जो है ना वो लेती थी। और डिफरेंट डाइट्स लेती थी, ये नहीं कि एक ही चीज़ पे रहना है। अगर आपका लग रहा है ना कि आपका वेट जो रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपने डाइट चेंज कर देनी है। आप शामी को आपकी जगह सूप भी ले सकते हैं, सर्दियों में सूप भी अच्छा लगता है। चिकन का छोटा सा पीस ले लें जो तकरीबन 200 ग्राम्स का हो, तो वो आपने ना बॉयल करके हल्का सा उसको तवे पे सेक के काली मिर्च और नमक लगा के वो आप ले सकते हैं। तो बहुत सी यूट्यूब पे ना डाइट्स की वीडियो है, आप उनको भी देख के जो आपको अच्छा लगता है आप वो अपना डाइट का खाना जो है ना वो कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपने खुद को मोटिवेट रखना है। देखिए मोटिव होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ठीक है। हमारी जो माएँ हैं माशाल्लाह हेल्दी हैं। बात ये है कि आप जितना मर्ज़ी भी कोई अच्छा ड्रेस पहन लें, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का हो या करोड़ों में, जब तक आपकी बॉडी शेप नहीं ना अच्छी हो आपको कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। आपकी जो स्किन है ना वो भी पार्लर वाले ठीक कर सकते हैं, आपके बालों का भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लेकिन ना ही तो आपका पेट छुपा सकते हैं, ना ही जो इतने आपके जो लव हैंडल निकले होते हैं वो भी नहीं वो छुपा सकते। आपकी जो पीछे कमर का फैट जो निकला होता है वो लहरों की शक्ल में, यूँ लेयर्स की शक्ल में, वो भी नहीं वो छुपा सकते। तो जो मेन चीज़ है ना मेरे ख्याल से वो आपका वेट जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें ना ये डॉक्टर्स जो है ना ये सब ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा इनको टाइम भी नहीं लगता। लेकिन जो आपका वेट है ना उसको ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ये जो है ना आप खुद ही कर सकते हैं। आप कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास जाएंगे, कितनी दफ़ा डॉक्टर से डाइट लेंगे और आप डाइट कितनी देर तक कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमने जो अपना लाइफस्टाइल है ना उसको हमने चेंज करना है। चेंज ऐसे करना है कि हमने अपना पोर्शन जो है ना वो कंट्रोल कर लेना है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, मैं मेंटेनिंग पे हूँ कि मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया, और अब यकीन करें मुझे 1.5 साल हो गया मैंने 3 टाइम का खाना जो है ना पेट भर के नहीं खाया। अगर मैं नाश्ता थोड़ा ठीक कर लूँ, 1 पराठा खा लूँ तो फिर मैं दोपहर को नहीं खाती, अगर मैं दोपहर को खा लूँ रात को नहीं खाती। मतलब एक टाइम खा के अगले टाइम में नहीं खाती, ताकि जो मेरी जो कैलोरीज हैं वो बैलेंस रहे। और ना ही तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई। ये मोटिवेशन आपके अंदर खुद से आती है, क्योंकि जो मोटा इंसान होता है ना उसको हर कोई बात करता है, चाहे वो सॉरी टू से कहना तो नहीं चाहिए, खुद इतना ना प्यारा हो वो ज़रूर कहता है प्यारी है लेकिन खुद से मोटी है ना।
ये जो चीज़ जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे आपके सारी खूबसूरती जो वो पॉइंट्स हैं ना, वो सारे माइनस हो जाते हैं। और जो आपकी यहाँ पे होती है ना, जो यहाँ पे आ जाती है, तो आपने सबसे पहले मेरे ख्याल से तो इंसान को है ना अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। जब आप स्लिम एंड स्मार्ट होंगे ना, आपके अंदर एक अजीब सा ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 4 लोगों में खड़े हैं, आपको पता होगा कि मेरी प्रेजेंस भी कोई चीज़ है, मैं भी खड़ा हूँ। तो ये नहीं कि जी आप यूँ बैठे हैं यूँ आंटियों वाली फील लेके, तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपने पोस्चर को, अपनी जो आपकी बॉडी है उसको हमेशा मेंटेन रखना जो है ना एक बहुत ज़रूरी है। मैंने तब ये स्टार्ट की थी जब मेरा यूट्यूब का बिल्कुल भी कुछ आने का नहीं था, लेकिन अगर मैं तब ना करती डाइट, तो शायद आज आप भी कह रहे थे कि आप तो मैरिड हैं, आपके तो 3-4 बच्चे हैं। अगर आप तब मुझे देखते मैं कितनी हेल्दी थी, तो मेरी जो लुक है ना वो थोड़ी सी आंटियों में जा रही थी। तो मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहती थी प्यारी लग रही हो, लेकिन बीच में ना थोड़ा सा टोंटियाँ भी मार देती थी, फिर थोड़ी सी हेल्दी हो। तो ये चीज़ है ना, ये मुझे बहुत बुरी लग रही थी। वीडियो वो भी देखेंगी तो अम्मी मुझे बहुत डांटती थी, बहुत टोकती थी। जो आपसे प्यार करते हैं ना, आपको वो भी टोकेंगे। जो ये नहीं करते उनको कोई परवाह नहीं, आप जैसे भी लग रही हो, उनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्टिव रहेंगे, हेल्दी जो इंसान जो स्लिम होता है ना, वो एक्टिव ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। फातिमा जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं पहले हम कपड़े शेयर नहीं करते थे, फ़ायदा ये है मैं और फातिमा हम अपने कपड़े शेयर करते हैं। हर चीज़ मतलब हमारी शेयरिंग पे आ गई है। मैंने इतनी मेहनत की और दूसरी बात, कभी भी आप कोई मतलब काम स्टार्ट करें, किसी को भी ना बताएं, किसी को भी ना बताएं। इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी जो कामयाबी ना वो शोर में जाती। मैंने ऐसे ही कुछ किया था कि मैंने अपने घर को नहीं पता लगने दिया था कि मैं डाइट पे हूँ। तो जब मैं स्लिम होना स्टार्ट हुई थी ना, तो बस फिर कि स्लिम, बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई। मेरे अब्बू भी मुझे डांटते थे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने कहा जो मेरे माइंड में है ना टारगेट, मैंने वो अचीव कर। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने इतनी बातें की हैं वो आपको कुछ समझ आई हो। अगर 1-2 लोगों को भी मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी ना, तो मेरी वीडियो बनाने का जो है ना मकसद वो कंप्लीट हो गया है। लड़कियों को तो मेरे ख्याल से हेल्दी होना ही नहीं चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। आई होप आपको जो मेरी आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो भी मेरा नया व्लॉग हो ना वो आप तक आए। और मुझे देनी इजाज़त, मिलेंगे आपसे फिर अच्छी सी कल के वीडियो में। और आपको एक बात बता दूँ कि मेरी आज बर्थडे थी। ठीक है, सेलिब्रेट इसलिए नहीं की क्योंकि मुहर्रम है, तो बर्थडे इतनी ज़रूरी नहीं थी, एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ना केक कट किया है। लास्ट ईयर भी मैंने जो है ना केक नहीं कट किया था, इस साल भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना वो 3 सालों की जो है ना वो मैं कसर निकालूंगी, अच्छे तरीके से अच्छी पार्टी अरेंज करूँगी खुद के लिए। तो मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से व्लॉग में। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।